हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज जो है मैं डीप नेक कुर्ती की कटिंग करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने अभी कपड़े को फोल्ड नहीं किया है, एकदम ऐसे ही इसको जो है कि सेट किया है, अभी ऐसे ही फैला रखा है। तो यहाँ पे इसका जो है कि हमें किस तरह फोल्ड करना है, उसके लिए हमें सबसे जो हमारे बॉडी पार्ट का सबसे बड़ा मेजरमेंट होता है वो हिप पार्ट होता है। तो हिप राउंड हम लेंगे और उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करके फिर उसे 4 से डिवाइड कर देंगे और जितना भी आता है उसमें 1 प्लस कर देंगे। 1 इसलिए प्लस किया है, जो हमारा साइड में फोल्ड होता है कुर्ती के लिए, तो फोल्डिंग के लिए हमने 1 इंच लिया है। तो इतना ये साइज रहेगा। इसमें मैंने मार्जिन मतलब 1 इंच जो थी हमारी फोल्डिंग मार्जिन वो है। और फिर इसके बाद ये इस तरह हम मेजर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच बढ़ा रखा है, कहने का मतलब जैसे मेरा आ रहा था 11.5, तो मैंने 1/2 इंच और बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है 12। तो यहाँ देखिए, मैंने जो ये है मेरा कपड़े का किनारा है, यहाँ से मैंने जो लिया है ये 11.5 आया, इसमें 1/2 इंच मैंने बढ़ा के लिया है। तो यहाँ पे मैंने 12 पे यहाँ पे निशान लगा दिया है और मैंने ऐसे निशान लगाए हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये निशान लगा रखा है। अब इसी पे निशान लगाने के बाद जो है कि इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले मैं ऊपर से आपको दिखाऊं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है कि लेंथ लेंगे। तो लेंथ मैं इसे नी से ऊपर ही रखूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो लेंथ लिया है, मेरी जो रेडी लेंथ है 33 है। 33 में 1.5 इंच, 1.5 इंच यानी कि प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 34.5 आएगा। तो मैं यहाँ पे पूरा 34.5 पे मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है कि नीचे का मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि जो कि कैमरा मेरा जस्ट ऊपर ही है मोबाइल का। तो जितना मुझे यहाँ विजिबल हो रहा है मैं उतना ही दिखा पाऊँगी। तो नीचे तो सेम प्रोसेस होता है, जितना हमारा हिप की जो राउंड होता है, जितना लेते हैं फोर्थ पार्ट उतना नीचे भी रखते हैं। तो मैं उसे बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं मेन ऊपर से दिखाऊँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने लंबाई ले ली है। अब यहाँ से जो है मुझे अपेक्स पॉइंट भी रखना है। मेरा यहाँ पे 10 है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा दूँगी एक। फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना वेस्ट रखना है। तो वेस्ट में मेरा यहाँ 15 है, सबके साइज़ के हिसाब से अलग अलग होता है। तो मैं यहाँ पे 15 है, तो मेरा यहाँ पे मैंने 1/2 इंच बढ़ा दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो है कि ये हिप राउंड है, यहाँ पे मैं 22 है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच प्लस कर दूँगी। तो ये हमारा वेस्ट लाइन हो गया, ये हमारा अपेक्स लाइन हो गया। अब इसके बाद जो है कि हमें शोल्डर लेंगे। शोल्डर लेने के बाद बाकी मार्किंग बताएंगे। पहले यहाँ पे सारे सारे जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग का काम होता है बगल में, तो इसलिए ये आवाज़ें आ रही होंगी।
यहाँ से फिर मैंने हिप राउंड पे जा रही हूँ। 1 मिनट आपको दिखाऊँ। तो ये वाला जो लाइन है, ये हमारी अपेक्स लाइन, वेस्ट लाइन एंड ये रहा हिप लाइन। और लास्ट हमारी जो नीचे रहती है लंबाई की, तो वो सीधे नीचे रखेंगे। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट होता है सभी का, और नीचे जितनी लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये मैं लाइन ड्रॉ कर दिए है। तो एक बार मैं मेजर कर लूँ, कहीं कुछ बढ़ा तो नहीं है, एकदम सही है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमें शोल्डर कितना लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 14 है, 14 का हाफ करते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए 14 का हाफ कर लेते हैं। और ये डीप नेक है, तो अगर हम ये बैक नेक बनाते हैं तो ये पूरा हमारा यही लेते। हाँ, और इसमें हो सके 1 इंच प्लस करके, जैसे कॉलर वगैरह अटैच करते हैं तब 1 इंच प्लस करके देंगे। अगर ये राउंड ही शेप बनाते हैं ना, तो इसमें 1 इंच प्लस नहीं करना होता, सीधे सीधे आप क्या कहते हैं कि अपने जो शोल्डर है उसका हाफ कर दीजिए और फिर स्टिच करेंगे, एकदम परफेक्ट आता है, फिटिंग का आता है, कहीं भी झोल नहीं आता है। तो ये चीज़ हो गई। अभी हमें डीप नेक बनाना है, तो डीप नेक में कितना डीप नेक होना चाहिए और ये कितना हमें माइनस करना है, तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे चार्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे जैसे अब ये नेक है, नेक की जो लेंथ है, आप अगर 7 to 8 रख रहे हैं तो 2.5 इंच हमें जो है कि, सॉरी ये तो नेक की विड्थ है, और यहाँ पे अच्छा ये बैक नेक है। और ये हमारे मतलब जितना बड़ा गला होता जाएगा, मतलब नीचे की साइड, अब ये वाला ऊपर से ये पैक है, तो उसके लिए हमारे नेक की जो विड्थ होगी, यानी कि यहाँ से जो लेते हैं नेक की विड्थ, वो 3 इंच रहेगी। और फिर इसके बाद जो है कि 5 to 6 आते हैं, तो 2.75 आप देख रहे हैं, इसमें से 0.25 घटता चला जाएगा इस तरह। यहाँ पे हमें शोल्डर कितना लेना है ये रहा। जैसे हमारा ये नेक है, तो अगर हम आगे का 7 to 8 रख रहे हैं, मैं यहाँ पे फ्रंट जो है कि 7 इंचेस रखूँगी, तो यहाँ पे कितना माइनस करना है, 1 इंच। ठीक, तो 1 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6। तो यहाँ पे मैं फ्रंट का कर रही हूँ। अगर आपको बैक जैसे 9 to 10 चाहिए, तो यहाँ पे 1.5 इंच माइनस करेंगे, तो आपके पास 5.5 आएगा। तो यहाँ पे मैं फ्रंट वाला कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं नेक रखूँगी 7 इंच, और इसमें 1/2 इंच बढ़ा देंगे। हाफ इंच हमारी स्टिचिंग में चली जाएगी ऊपर। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा अभी नेक, ये नेक है, इसको लिख लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरा लाइन खींच दिया, मुझे पूरा लाइन नहीं खींचना था, यहीं तक खींचना था, सॉरी। और ये आप इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद जो है कि हमने तो ये नेक का लिया है, अभी आर्म होल्स लेंगे। हमने इसलिए नेक लिया है आपको ये समझाने के लिए कि 6 इंच ये है, तो मैंने नेक लिया उसमें 1/2 इंच प्लस करके। और इसके बाद आर्म होल्स लेंगे। आर्म होल्स कितना लेंगे, जैसे यहाँ पे मेरा 36 जो है चेस्ट राउंड है, तो उसे 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा, और उसमें ये डीप नेक है, तो डीप नेक में 1/2 इंच प्लस कर देंगे।
तो यहाँ पे मेरा बैक जो है मुझे लगता है 9 से 10 इंच मैं रखूँगी। तो इसके लिए मैं देखती हूँ डीप नेक। तो यहाँ पे 1/2 इंच प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच हमने प्लस कर दिया, 6.5 लिया है। तो ये ऊपर वाला जो है हमारा चेस्ट राउंड के लिए हमारी चेस्ट लाइन हो गई। मैं इसे नेक लाइन को चौक बदल देती हूँ, क्योंकि चौक बदल दूँगी तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये हमारी नेक लाइन है। तो यहाँ पे मैं ये नेक लाइन वाला चेंज कर दे रही हूँ। तो ये हमारी नेक लाइन है और ये चेस्ट लाइन है। जितना हमने यहाँ ऊपर लिया है उतना हम इसके भी देंगे 6 इंच। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसका हाफ कर देंगे। ये फ्रंट है, फ्रंट से डीप नेक है, तो यहाँ पे पॉइंट टू साइड अंदर जाएंगे। यहाँ से अगर हाफ, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से आप 1/2 इंच अंदर आएंगे। जब भी आप लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे 0.25 ही रहेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे हाफ ले लीजिए और चाहे तो यहाँ से 0.25 अंदर ले लीजिए। तो अब इसके बाद इसे जो है कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो मैं अभी जो है कि कर्व स्केल मेरा नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कर्व स्केल से एक मिनट मिल गया। तो यहाँ पे अब जो है कि अब यहाँ पे जो है इसको यहाँ से भी हमें ऊपर आना है। तो यहाँ जो है कि फ्रंट के लिए है, तो फ्रंट में 0.75 इंच ऊपर जाएंगे और फिर इसके बाद इसको इस तरह मिलाएंगे और जहाँ मैच करता है, हो सके एक साथ नहीं मैच करेगा, इसको फिर इस तरह मैच कर जाएगा। तो यहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह, तो ये राउंड शेप दे देंगे। तो ये तो हमारा हो गया फ्रंट का। आप इसे भी शेप देना चाहते हो तो थोड़ा सा आप दे सकते हैं अंदर को इस तरह। तो ये हो गया हमारा आर्म होल्स फ्रंट का। अगर आपको बाहर का देना है तो आपको बस इसी लाइन से आपको देना होगा। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। अब इसके बाद जो है कि चेस्ट लाइन, चेस्ट राउंड लेते हैं। तो चेस्ट राउंड जैसे मेरा यहाँ पे 36 है, 36 है, 36 में कितनी लूजिंग देनी, क्योंकि ये डीप नेक है तो 2 इंच प्लस करेंगे तो 38 आया। फिर इसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आया 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हमें यहाँ पे लेना है, जो अपेक्स लाइन था वहाँ पे। और जो हमारा ऊपर वाला जो लाइन होता है उसमें 1/2 इंच कम करके लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ऊपर का पार्ट है वो आ रहा है 34। तो 2 इंच का मेरा डिफरेंस है। तो यहाँ पे 34 प्लस उसमें भी 2 इंच करेंगे तो ये 30, देखिए 36 आया, डिवाइड 4 किया तो हमारा 9 आया। तो ये जो हमने लिया है इसे 1/2 इंच कम लेंगे, तो यहाँ पे 9 इंच। अब यहाँ पे वेस्ट,
वेस्ट में भी हमें लूजिंग देनी है तो 2 इंच का ही लूजिंग देंगे। तो यहाँ पे मेरा ये है 29.5 प्लस 2 इंच, तो ये आया 31.5। 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7.8 आया है। तो यानी कि 8 में एक लाइन कम, तो यहाँ पे निशान लगा देंगे। अब हिप राउंड को जो है कि 4 से डिवाइड करेंगे। 42 मेरा रहा, और इसमें मैंने मतलब 40 है, 40 में 2 इंच प्लस किया है, तो 42 हुआ, डिवाइड किया 4 से, तो ये आया 10.5 इंच। 10.5 इंच। अब इसके जो है सभी पे मार्जिन रखेंगे, तो यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रखेंगे नीचे की साइड हिप लाइन पे, और यहाँ पे 1.5, आप 1.5 से 2 रख सकते हैं। अब यहाँ पे भी 1.5, यहाँ पे भी, और इन सभी को मिला देंगे। बाहर वाले को भी इसी तरह मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने सभी को मिला दिया है। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, इस पर हमें थोड़ा सा मैं डार्ट लगाऊंगी, और यहाँ पे आप जो है कि इसको विदाउट डार्ट वाला भी सिल सकते हैं, ऐसे ही फिर आपको सिलाई देनी पड़ेगी। बट यहाँ पे डार्ट अगर आप डाल देंगे तो ये जो लाइन है ये सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले अपेक्स पॉइंट का जो पॉइंट है कैसे निकालेंगे, जैसे हमारा चेस्ट राउंड है, या तो अपेक्स टू अपेक्स नाप लीजिए, और या तो क्या कहते हैं हमारा जितना भी चेस्ट है उसमें 10वां भाग ले लेंगे, तो ये 3.6 आएगा। तो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जो है कि 3.65 सॉरी 3.6 ले लिया है, और इसे मैंने 2 पॉइंट समथिंग कुछ बढ़ा दिया है। जैसे कि यहाँ पर मैं 36 को डिवाइड करती हूँ 3 आया प्लस हाफ इंच, तो यहाँ पे मैंने जो है कि मैंने इसमें 1 पॉइंट और बढ़ा दिया, मतलब एक लाइन और बढ़ा दिया है, और फिर लिया है, क्योंकि मैं अपेक्स टू अपेक्स जो है कि नीचे करके देखती हूँ, तो ये समथिंग 6.75 के आसपास आता है, मतलब 7.75 के आसपास आता है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया एक लाइन। अब इसके बाद हमें यहाँ से 1.5 इंच, सॉरी यहाँ से 1.5 इंच 1 इंच जाएंगे नीचे। यहाँ पे पहले हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो सीधे सीधे भी इसका डार्ट ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे सीधा नहीं रख रही हूँ। सीधा लेना होगा तो आपको यहाँ से, जैसे ये है डार्ट, तो 1 इंच 1.5 इंच का हमें लेना होता है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देंगे, और 1.5 इंच यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा। तो ये देखेंगे जब आप इसको, सॉरी एक मैं पेन लगा दूँ, एक नहीं होता। तो मैं अभी आपको पेन लगा दूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पे कपड़ा बड़ा है ना, अभी मैंने कट नहीं किया तो इसलिए ये ऐसे आ रहा है। तो ये देखिए, अभी मैं आपको इसको फैला के दिखाऊँ तो ये देखेंगे आपकी ये जो लाइन है थोड़ी सी कर्व है, तो इस लाइन को ख़त्म करना है, यानी कि मुझे लगता है कि ये और नीचे जाएगा तब ये सीधा आएगा। तो देखिए अब सीधा आया, इसीलिए मैं वहाँ पे 1.5 इंच नीचे गई थी। तो ये हमारा जो आएगा इस तरह आएगा। तो जब भी हम सिलाई देंगे तो ये जब डार्ट बनाएंगे तो ये हमारी लाइन सीधी हो जाएगी। और जो हमारा अपने जो चेस्ट के लिए यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, तो आगे वाले फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमारे लिए सही रहेगा। तो इसलिए इसे अलग अलग काटना है। तो यहाँ पे जो है कि कितना गया था 0.75, तो ऊपर 0.75 पे निशान लगाएंगे। तो मैं ये जो 1.5 नीचे गए हैं 1.75 यहाँ नीचे गई हूँ, ठीक है। और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है यहाँ पे। ये वाला मैंने आपको सीधा रखने के, अगर देखिए अब यहाँ पे मैं 36 है, अगर 36 से नीचे वाले जो 30 32 वाले हैं उनका वो सीधा ही रहेगा, उनमें ज़्यादा टाइट नहीं होता, 1 इंच इनफ होता है। तो 1/2 इंच इधर लाइन से लेंगे और 1/2 इंच इधर। तो यहाँ पे मैंने देखिए जितना मेरा ये कर्व गया है ये वाला, इसको मैंने ख़त्म किया है। तो ये ख़त्म करेंगे तो आपका जो है कि ये बहुत परफेक्ट आएगा। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे भी ये एकदम फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही जाना है कि सवा जो है कि 0.75 ऊपर जाना है, ऐसा नहीं है। इस साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। जैसे कि हैवी साइज़ होगा तो हो सकता है वो और बढ़ जाएगा, तो वो डार्ट और बढ़ सकता है, हो सकता है 2 इंच का हो जाए। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि इतना ही लेना, वो साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। क्योंकि ये कर्व हमें ख़त्म करनी है, तो देखिए कर्व ख़त्म करने के लिए जब मैंने इसको उठाया, अब ये देखिए, अभी मैं इसको दिखाती हूँ आपको। जब मैं इसको ऐसे रखूँगी तो आप देखेंगे ये लाइन पूरी सीधी हो जाएगी, कहीं भी टेढ़ी नहीं होगी। तो आपकी सिलाई भी इस पे सही से आएगी। ये आपको समझ में आया? तो इस डार्ट को मैं अलग चौक से खींच दूँ। पहले देखिए एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। पहले अपेक्स पॉइंट से अपेक्स पॉइंट की दूरी हुई, उसको निकालने के लिए फॉर्मूला तो एक पे ही होता है, अपेक्स टू अपेक्स नाप लेंगे। अदरवाइज आपका चेस्ट राउंड जितना होता है उसे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना भी आता है उसमें 0.25 बढ़ा सकते हैं और आप इतना भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 0.25 बढ़ाया है। तो यहाँ पे यानी कि 2 लाइन मैंने बढ़ा रखा है। अब यहाँ से 1.5 इंच हम जो है कि बाहर की साइड जाएंगे और एक मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे जो है कि यहाँ से 1.5 इंच, हाँ 1.5 इंच, 1.25 इंच है मेरा, तो 1.25 इंच पे मैंने मार्क किया। और आप अगर इससे बड़ा साइज़ होगा तो वो आपका 1.5 भी जा सकता है, 1.25 भी जा सकता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग है। तो ये देखिए आपका यहाँ पे एकदम सही आ रहा है और यहाँ से कर्व है। अब यहाँ पे भी इसे कर्व ख़त्म करना है, तो यहाँ पे मैंने 0.75 लिया है और यहाँ पे 1.25। अब इसको इस तरह ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी डार्ट हो गई है। अगर आप डार्ट वाला नहीं बनाते तो आप जितना यहाँ पे 9.5 दिए थे चेस्ट राउंड, सेम यहाँ पे भी दे देंगे। अब यहाँ पे मैं एक बार जो है कि अपने आर्म होल्स का राउंड मिला के देखी। तो यहाँ पे जो है कि मेरा 8 यानी कि 1 इंच के आसपास बड़ा आ रहा है। तो ये डार्ट लेंगे, एक मिनट डार्ट को लगा के देखूँ पहले। मैं
चेक करूँगी जितना बड़ा आएगा, क्योंकि जितना राउंड होता है उसी के हिसाब से रहता है। तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना बड़ा है। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं, जब ये शोल्डर होगा तो 1/2 इंच हम इसे कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा चेस्ट राउंड से नीचे जा रहा है। तो 1/2 इंच ये भी कट जाएगा। और जो है कि फ्रंट बैक बैक में भी, और चाहे तो आप यहाँ पे डार्ट भी डाल सकते हैं। तो आपको यहाँ ये जो डार्ट यहाँ डाला है तो आपको यहाँ भी डालना पड़ेगा। तो मैं बस यहाँ पे डालूँगी। दूसरा एक चीज़ है, यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये जो अगर हमें इसे कट नहीं करना है तो मुझे, तो यहाँ पे देखिए अब ये मेरा बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आर्म होल्स मैंने 1/2 इंच प्लस किया था उसे प्लस नहीं करेंगे। यहाँ पे 6 में डिवाइड कर, क्योंकि मैं यहाँ पे डार्ट नहीं रखूँगी, जब डार्ट रखना होता है तो ऊपर रखते। फिर यहाँ पे इसको इस तरह मैंने आधा इंच बढ़ा लिया। अब देखिए यहाँ पे जब हमारा आर्म होल्स बनेगा, और यहाँ पे 9 रख लो, 9, बाकी सब सेम रहेगा, बस मैं इसको कम करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। और इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे आर्म होल्स ड्रॉ करना है। अब ये भी हमारा शिफ्ट हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो है कि इसको पहले मिलाएंगे, जो मैच करेगा उसी को मैच करते हुए, अगर एक बार में नहीं मैच करता है तो आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर इसके बाद इसको लगा के यहाँ पे मैच कर दूँगी। तो अब इसके बाद आर्म होल्स नापते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8.75 आ रहा है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे इतना जो है ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर से कट जाएगा। तो ये हमारी एकदम परफेक्ट हो गई है। देखिए यहाँ पे जब हमने राउंड लिया तो ये हमारा बड़ा आ रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो हमने चेस्ट का 6 भाग किया, तो यहाँ पे जो छठा भाग आया हमने आर्म होल्स ले रखा, और आर्म होल्स मेजर करके देखा तो जैसे कि 17 मेरा राउंड आता है। एक में 17 आता है, एक में 16 आता है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस होता है। इसलिए आप देखते होंगे अक्सर कि एक टाइट हो जाता है, एक मेरे एकदम परफेक्ट आता है। तो ये वाला जो है ये एकदम सही है। तो जितना हमने इधर रखा उतना ही हमें बैक में भी फिर ये रखना पड़ेगा। अब ये हमारा हो गया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे, और मैं नीचे थोड़ा सा ड्रॉ कर दूँ, क्योंकि नीचे मैंने लाइन ड्रॉ नहीं किया है। तो जो लेंथ दिया था तो 33 रेडी है मेरा, और उसमें प्लस कर लेंगे 1.5 इंच। ऊपर 1/2 इंच जाएगी और नीचे भी। तो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये मेरी जो कुर्ती है, और जो है कि मेरे नी से ऊपर है, आपको अगर नी से लेंथ नीचे रखनी है तो आप इसे फुल लेंथ भी रख सकते हैं, 42 40 के आसपास रख सकते हैं। तो ये मैं जो है कि ऊपर ही ले रही हूँ, शॉर्ट वाला कुर्ती बना रही हूँ बीच में की। अब इसके बाद जितना हमने यहाँ पे लिया है 10.5, तो 10.5 यहाँ भी रखूँगी।
और 1 इंच मार्जिन। इन लाइनों को मिला देंगे। ये वाला कपड़ा थोड़ा सा जो है कि जब हम इसे धोएंगे तो ये लूज हो जाएगा, तो इसलिए फिटिंग एक कपड़े के अकॉर्डिंग ही हम जो है कि लूजिंग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब कपड़े को देख के भी लूजिंग दिया जाता है, क्योंकि ये कपड़ा खींचने वाला है आराम से। ये देखिए, तो ये बहुत ही जो है कि आर्म होल्स भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये खींचने वाला कपड़ा है तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे होता है कि मोटा है और फैब्रिक बहुत कम खींचता है, तो उसमें अगर जो मैंने पहले वाला आर्म होल्स राउंड लिया था, जो लेंथ ली थी कि आपने चेस्ट का छठा भाग और उसमें प्लस 1/2 इंच किया था, वो सही था, तो उसमें तब वैसे लेंगे। और इसमें मैंने ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा पतला है, समर के लिए ही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको रखा है। अब इसके बाद इसकी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जो है कि ये नेक बनाना अभी है कि बाद में है, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी नेक नहीं बना रही हूँ, इसको बाद में बनाऊँगी। और यहाँ पे जो मैं नेक रखूँगी, देखिए अब यहाँ पे रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 2 इंच। तो यहाँ पे निकलेंगे 1 इंच प्लस करके। अगर आपको ये 2.5 इंच की पट्टी रेडी चाहिए, तो आपको ये जो है कि 3.5 यानी कि 1 इंच प्लस करके लेना है, तो आपके पास उतना फिर इस तरह। तो ये नेक की लंबाई के अकॉर्डिंग रहेगा कि यहाँ पे कितना रखना है। तो यहाँ पे मेरा जो है मेरे चार्ट के अकॉर्डिंग 2.5 इंच है लंबाई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे नेक के अकॉर्डिंग 2.5 इंच है, तो हमारी जो नेक की वेट होगी वो 2.5 इंच की रहेगी। यहाँ पे आप 3 रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 3 रख दीजिए और फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बस यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ और इसे मैं जो है कि बुकरम पट्टी पे कट करूँगी। तो इसका जो नेक है ना, मैं थोड़ा सा चौकोर में ही दूंगी और यहाँ पे हल्का सा राउंड रहेगा। तो ये मैंने हल्का सा राउंड दिया है और ये पूरा चौकोर में ही नेक रहने वाला है। तो यहाँ जो पीछे का भी नेक होगा वो भी मैं इसे चौकोर में ही रखने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो गया, अब इसकी कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे जितना ये बढ़ रहा है उतना हम इसे कम कर देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 0.25। तो इतनी ये लाइन बढ़ रही थी, इसे कट कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा ये ड्रॉ हो गया है। और ये जो है कि शोल्डर्स जो हमारा चेस्ट लाइन से अगर ये नीचे जाता है, तो यहाँ जो है कि उसके अकॉर्डिंग 0.25 और 0.5 इंच तक इसे कट करना होता है। और अगर चेस्ट लाइन से ऊपर होता है तो बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा वीडियो स्टॉप हो गया था, तो मुझे लगता है कॉल आ गई थी इसलिए स्टॉप हो गया था। यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी
और यहाँ पे मैंने ये देखिए जो है कि 2 लाइन जितना पड़ रहा था वो उतना मैंने ये लाइन ड्रॉ करके इसे कट किया है। मतलब इतना हमारा ये जितना बड़ा था उतना हमने यहाँ से कट कर दिया है ये। और इसके बाद यहाँ पे जो लेंगे ना, इसको ऐसे रखेंगे और इसको भी ऐसे रखेंगे और यहाँ पे आर्म होल्स को इस तरह मिलाते हुए तो कटिंग करेंगे। यहाँ पे इसको दोनों को बराबर रखें इस तरह, और फिर इसके बाद इसको हमें कट करना है। और यहाँ पे जो है पॉइंट बना ना उसे सेप दे देंगे, और बाहर वाला तो मैंने नहीं दिया। और इसके बाद इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, अब इसके बाद पूरा मैं कट करूँगी नीचे तक। मुझे नहीं मालूम अभी कि कितना रिकॉर्ड होगा कितना नहीं, पता नहीं कब से बंद हो गया था, ये भी नहीं पता। तो बट मैं यहाँ पे कटिंग कर दे रही हूँ। वीडियो जब अपलोड करूँगी एक बार चेक करूँगी तो फिर मैं बता सकती हूँ कि कितना मतलब रिकॉर्ड हुआ है। और मैं यहाँ पे पॉज हो गया था वीडियो। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। और मैंने कुर्ती की लेंथ मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखी है। मेरी ये जो है नी से लेके और जो है हिप का मिड पॉइंट होगा, तो यानी कि ये मेरा नी से ऊपर ही है। तो आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं उस पे कट लगाएंगे। और यहाँ पे फिटिंग लाइन पे तो ये मैंने कट लगा दिए हैं। अब इसको जो है कि बैक का भी करना है, तो इसे डार्ट को बस मिलाना है इस तरह, और इसको भी बैक साइड में रखकर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमने पिन से इसे सिक्योर कर दिया है। तो अब इसके बाद बैक का कटिंग करेंगे। बैक का भी सेम पोजीशन पे ही कपड़े को फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पे पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैक के लिए सेट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर फिर इसको ऐसे बिछाएंगे। ये 1/2 इंच इसको बड़ा क्यों रखेंगे बैक वाला, इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो हमारा जो है कि जब हम कुर्ती पहनते हैं तो हमारा जो है कि बैक का जो हमारा गला होता है बार बार पीछे को जाता है, तो उसकी वजह से ये पीछे नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1/2 इंच बड़ा रखना है इसको। कुर्ती को अच्छे से सेट कर देंगे यहाँ पे।
इस कपड़े को यहाँ पे इकट्ठा रहने देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमारी चेस्ट के लिए होता है, क्योंकि वो हमारा शेप में रहता है और बैक साइड हमारा प्लेन रहता है। तो यहाँ पे सेट हो गया है, सॉरी यहाँ पे पिन चुभ गया, इसको भी पिन से सिक्योर कर दिए, ऐसे रहने। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दे रही, फिर कोई कॉल आ गई थी तो वीडियो जो है रुक गया, और ये नहीं पता कि कितना रुका। तो बट मैं एक बार मैंने बस यहाँ पे कुछ नहीं किया है, इसे मैंने जो है कि फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट पे बनाने ड्रॉ करने के लिए इसे सेट कर दिया। और यहाँ पे ये जो कपड़ा इकट्ठा है इसे ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से हमने किनारे एकदम बराबर का रखा है ये वाला, तो ये चीज़ देखेंगे यहाँ तक, जहाँ तक ये सेट हो जाता है बराबर वहाँ तक हम सेट कर देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे भी हमने देखिए बराबर रखा है, तो ये भी एकदम मिला के ही रखेंगे। और ये 1/2 इंच जो है कि कपड़ा हमने बड़ा रखा है और यहाँ से पिन से सिक्योर कर लिया। अब इसके बाद हमें बैक नेक के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे शोल्डर भी रखना है। तो देखिए बैक नेक के अकॉर्डिंग मैंने ये 9 रखा है, 9.5, तो उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो 7 है, 7 में से 1.5 हम माइनस कर देंगे तो 1.5, तो 5.5 आएगा। और नेक कितना रखना है ये भी देख लेते हैं। तो हमने जब यहाँ से जो है कि 1.5 इंच माइनस कर लिया है, तो नेक हमारा आएगा 2.25, यानी कि 2.25। तो यहाँ पे पहले हमें 5.5 पे निशान लगाना है शोल्डर पर। और यहाँ पे जो है कि ये वाला मैं अभी थोड़ा सा इसको ऐसे रख दूँ, पहले आर्म होल्स वगैरह बना लूँ, क्योंकि बाकी सब तो ऐसे ही रहेगा, बस केवल यहाँ पे। और यहाँ पे जो हम आर्म होल्स की डेप्थ लेंगे तो वो भी सेम 6 इंच वहाँ लिए हैं, तो 6 इंच यहाँ पे भी लेंगे, क्योंकि मैंने उसमें 1/2 इंच हमने कम कर दिया था, क्योंकि हमारा जो आर्म होल्स था उसमें बड़ा आ रहा था। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसमें 2 तरीके से बताया जाता है, 2 तरीके से, क्योंकि जैसे कि आर्म होल बड़ा आ रहा था तो यहाँ से शोल्डर कम कर देते हैं, यानी कि ये हाथ जितना बड़ा आ रहा था उतना लाइन खींच के इसे कट कर देते ऊपर को। और तो क्योंकि डीप नेक है, तभी जब हमारा आर्म होल्स वगैरह अच्छे से परफेक्ट होगा, फिर यहाँ पे भी झोल नहीं आएगा, ना ही नेक पे झोल आएगा, तो इसलिए 1/2 इंच कम कर दिया जाता है। तो जितना बड़ा आता है उसे आर्म होल्स नापने के बाद आपको कम कर देना है। तो ये अब यहाँ पे जितना हमने यहाँ पे रखा है इतना ही यहाँ पे लेंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस यहाँ पे आर्म होल्स वाला सिस्टम जो है कि बदलेगा, बाकी सब वही रहेगा। अब यहाँ पे इसको ये इसी लाइन पे ड्रॉ होगा। अब ये बैक का है, तो बैक का इसमें जो है कि डीप नेक है, और डीप नेक कितना है देखिए अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ से अगर मैं रखती हूँ तो अगर 10 इंच रखती हूँ तो यहाँ तक है, 10 इंच मैंने इसका गला रखा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये बड़ा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 1/2 इंच और कम कर देंगे, यानी कि
ये 8.5 हो जाएगा। अब इसका आर्म होल्स भी नाप के देख लेते हैं क्या परफेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए ये परफेक्ट है। फ्रंट में 1/2 इंच बड़ा होता है और बैक में 1/2 इंच छोटा रहता है। तो मैंने इसे 1/2 इंच कम कर दिया है, तो ये एकदम सही है। क्योंकि 1/2 इंच हमारा बड़ा रहेगा, तो ये देखिए 8.5, तो 8.5 उसमें भी 8.5 इसमें भी, तो ये एकदम सही है। तो यहाँ पे जो है कि हमें ये वाला आर्म होल्स ड्रॉ करने के बाद हमें ये 1/2 इंच हम अंदर ये यहाँ पे आया है और ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये देखिए जो कि थोड़ा सा ही स्टार्ट के अकॉर्डिंग हमें ये आर्म होल्स भी बराबर रखना है। तो यहाँ पे इसको इस तरह ही रखना है, ड्रॉ करना है जिस तरह ये जा रहा है। मैंने ये वाला जो कटिंग ये वाला जो ड्रॉ किया मैंने सिंपल वाली कुर्ती के हिसाब से कर दिया। और यहाँ पे डार्ट के अकॉर्डिंग पूरा ऐसे ही लेना होता है, बस ये वाला हमें एक बराबर, ये डीप नेक है तो यहाँ पे हमें बराबर रखना है और बाकी नेक को यहाँ से ड्रॉ करने के बाद इसको शोल्डर को फिर इसी तरह रखना है और यहाँ पे 1/2 इंच इसको कम कर देंगे। तो ये हमारी फिटिंग लाइन हो गई और ये बाकी कटिंग वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे कट कर देते हैं और ये 1/2 इंच जो बड़ा रखा है वो बड़ा रहेगा। तो यहाँ से मैं कट कर रही हूँ। तो ये डार्ट वाली है इसलिए कि इसको ऑलमोस्ट सेम बराबर ही कट करना है, नहीं तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको इस तरह कटिंग किया कि यहाँ पे पहले यहाँ से यहाँ तक तो हमने मेज़र कर लिया कितना चाहिए ये, फिर यहाँ से इसको मिला दिया। और ये वाला जो होता है जो हमारे जिसमें डार्ट नहीं लेते हैं, सिंपल हम खोल के लेते हैं, तो ये वाला जो अभी मैंने किया था ड्रॉ वो वाला सिंपल वाले कुर्ती के साथ होगा, डार्ट वाले के साथ नहीं होगा। मतलब उसको ऐसे सीधे रखते हैं तो ये वाला यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे मुझे डार्ट रखनी है तो इसलिए हमने इसको इस तरह कट किया है। आगे पीछे बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे। और यहाँ पे जो बैक का कटिंग जो हमारे बैक का है और यहाँ पे भी कट लगा देंगे। अब इसके बाद पूरा कट कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट कट हो गया है। तो ये हमारी कटिंग जो है कि बैक और फ्रंट की हो गई है डीप नेक। और सेम यहाँ पे जितना हमें नेक रखना है, सेम ये जो आपकी विड्थ है 3 इंच रख सकते हैं। यहाँ पे छोटा रहेगा, यहाँ पे 2.25 का ही रहेगा। और यहाँ पे रेडी पट्टी देखते हैं कितना है, 3.5 है। तो रेडी पट्टी यहाँ पे भी 3.5 ही रखेंगे, और जितना हमारा बचेगा उतना हमारा नेक रहेगा। तो यहाँ पे 2 इंच हमारा नेक के लिए बचा है, तो ये एकदम परफेक्ट है। तो आपको कैसे 2 तरीके से आप नेक निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे जो नेक निकालने का तरीका होता है, क्योंकि इसका जो शोल्डर होता है बैक का हमारा कम होता है, इसका जो है कि आधा इंच बड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पे निकालने का तरीका है कि यहाँ से हमें रेडी कितना रखना है, उसमें 1 इंच प्लस कर दिया, जितना बचता वो आपका नेक रहेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। तो देखिए अभी मैं दिखाऊँ फ्रंट वाले पार्ट का। देखिए 3.5 ये भी है, और 3.5 यहाँ से भी रखा है। तो यहाँ पे नेक देखिए ये 2 इंच बचा है, और यहाँ पे ये 2.5 है, क्योंकि यहाँ पे नेक की जो हमारी लेंथ है वो छोटी है, और यहाँ पे नेक की लेंथ हमारी बड़ी है, तो इसलिए ये इतना भी गला उतना छोटा होता जाएगा। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। और 1/2 इंच हमने इसलिए इससे ये बड़ा रहता है, क्योंकि जो हमारा नेक पीछे जाता है उसकी वजह से ये पीछे नहीं जाएगा। जो है कि कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो स्टिचिंग का होगा वो लाइव रहेगा। तो जो स्टिचिंग की वीडियो रहेगी 1 से जो है कि 1 से 2 ओ क्लॉक के बीच में रहेगा, हो सके उसी के बीच में मतलब आएगा, तो आप उसे लाइव देख सकते हैं। तो अब आइए स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कपड़ा कट करके निकाल दे रही पहले। तो पहले मैं इसे सेट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ से ये मैं बॉर्डर निकाल दूँगी, तो इसे स्लीव्स पे लगाने के काम आ जाएगा। और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के जो है कि निकालेंगे बॉर्डर, क्योंकि 1/2 इंच रहेगा तो स्टिचिंग के लिए निकालने लगाएंगे। तो यहाँ से मैं ये बॉर्डर निकाल दूँगी। ऐसे ही किनारे पे पूरा बॉर्डर है तो उसे निकाल देंगे। तो ये स्लीव्स और जो है कि हमारे जो आगे फ्रंट साइड में बैक साइड में लगाने के काम आएगा। तो अब इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। तो मैं पूरा कपड़े का जो है कि मेजर कर लेती हूँ कि कितना है ये। तो ये 28 है। तो मुझे जो स्लीव्स कटनी है, तो एक मिनट मैं देख लेती हूँ दोनों साइड कितना आता है। तो मैं 16 के आसपास जो है कि स्लीव्स लूँगी।
अब यहाँ पे लाइन सेट कर लेंगे और ये देखेंगे कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कि लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ 9.5 है, आई थिंक हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कि मैं स्लीव्स के लिए फर्मा यूज करूँगी। तो पहले लेंथ को मेजर कर लूँ। तो यहाँ भी मैं बॉर्डर को लगाऊंगी, तो यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे, तो 17 यहाँ पे लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 17 लेंथ लिया है और यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद फर्मा को रख के देखेंगे, यहाँ सेट करेंगे इस लाइन पे और यहाँ पे फोल्ड की साइड ये फोल्ड है और इसके शेप को इसमें आगे पीछे वाला जो 1/2 इंच कम करते हैं इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद ऐसे शेप बना लेंगे। अब यहाँ पे इसको कुर्ती को लेंगे, 1/2 इंच स्टिचिंग का छोड़कर इस तरह इसको मार्क करेंगे। जैसे ये जा रहा है वैसे ही जाने देंगे और जहाँ पे है वहाँ पे मार्क कर देंगे। अब इसके बाद बैक साइड का, ये तो फ्रंट साइड का था, तो यहाँ भी 1/2 इंच स्टिच का छोड़कर इसको इस तरह मार्क करेंगे। अब यहाँ पे इसको किया, अब यहाँ पे मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा इतना गैप है, तो इन दोनों के बीच का हम सेंटर लेंगे। अब यहाँ पे जो है इतना तो हो गया। अब ये सेंटर वाला मैं इसे चौक बदल दूँ। जो सेंटर वाला पार्ट हमने लिया है, ये वाली लाइन पिंक वाली, तो पिंक वाली लाइन से अंदर आएंगे कितना, जितना हमने मार्जिन छोड़ रखा था 1.5 इंच, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। और इसके बाद हमें राउंड रखना है। राउंड कितना लोगे, तो एक मिनट मैं यहाँ पे बताती हूँ। 16 का लेंगे मुझे, तो 16, तो यहाँ से मैं इसको 4.5 यानी कि मैं इसमें 2 लाइन बढ़ा दे रही हूँ, 5 के आसपास कर रही हूँ, तो 4.75 इंच। अब इसके बाद मार्जिन 1.5 इंच। तो ये वाला जो हमारा स्केल है ये आर्म होल स्केल है, तो आप इसे इस तरह रख के इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको मार्क कर देंगे और फिर इसको भी इसी तरह कर देंगे। तो ये हमारे जो है स्लीव्स ड्रॉ हो गई है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। मैंने जो है कि मैंने फर्मा का वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मैं जब वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें कमेंट बॉक्स में जो है कि आपको जो इसका लिंक पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर देंगे।
अब यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन पे भी कट लगा देंगे। यहाँ पे भी इस कटिंग में या किसी भी कटिंग में जो भी मैं कटिंग करती हूँ, तो अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जैसे बहुत दिनों बाद कटिंग करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो उसका वीडियो मैं जो है कि 2-4 मिनट का उसको मैं क्लियर कर दूँगी कि मैंने उसमें क्या मिस्टेक किया था, आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो अभी तो मैं इसमें जो है कि परफेक्ट है। अगर मुझे याद आएगा कि कोई मिस्टेक है तो उसे मैं आपके लिए इसमें सारे सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे। मैंने इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करती हूँ और मैं वीडियो को वैसे ही डाल रही हूँ। अगर कोई मिस्टेक भी होता है तो भी मैं उसे बताती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद मैं अभी करती रहती हूँ और एक्सपेरिमेंटल करती रहती हूँ, और इसलिए अगर कोई मिस्टेक होता है तो मैं उसे बताती हूँ। जब तक मैं खुद सर्टिफाइड नहीं होती हूँ तब तक मैं इसकी कटिंग करती रहती हूँ कि कहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है, खुद ही सॉल्व करती हूँ। तो ये हमारी कटिंग हो गई है कुर्ती और स्लीव्स की। नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइव में जो है कि इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे। तो आपको मेरा वीडियो ये कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।